उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं में आज सरकार द्वारा वक्फ की जमीनों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करने के लिए फखरे अहमद शोबी ने बदायूं की जनता के लिए 2 हेल्प डेस्क का आज उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि जो लोग वक्फ की जमीन जैसे मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान, खानका की जमीन को दर्ज करने के लिए परेशान हो रहे थे, अब उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने 2 फ्री हेल्प डेस्क दिए हैं, यानी कंप्यूटर सेंटर का आज उद्घाटन किया, जो घंटाघर से जुम्मी चौक जाने वाले रास्ते पर है। पहला अहमद कंप्यूटर इकबाल क्लिनिक के सामने घंटाघर बदायूं, जिसका टोल फ्री नंबर 8860246786 है, और दूसरा सैफ बख्श कादरी निकट मस्जिद सत्तार बख्श घंटाघर बदायूं, जिसका टोल फ्री नंबर 9871151834 ये है। वही उन्होंने एम्ब्रोस कंप्यूटर के सामने बताया कि उनके पास वक्फ से मुत्तालिक सारे दस्तावेज बदायूं जिले के मौजूद हैं। जिसको भी कहीं कोई परेशानी आती है तो वह इन कंप्यूटर सेंटर पर जाकर अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कर सकता है, और उन सभी की प्रॉपर्टी से संबंधित रजिस्ट्रेशन का समाधान किया जाएगा। रिपोर्ट एहतेशाम, बदायूं। ये आज जो आपने उम्मीद पोर्टल एक हेल्प डेस्क लॉन्च किया है, क्या इसके बारे में कुछ बताइए। ऐसा है कि जैसा सब आपको मालूम होना चाहिए, जो नया गवर्नमेंट वक्फ एक्ट आया है, उन्होंने एक पोर्टल बनाया है जिस पर उनका मकसद ये है कि वक्फ की कोई भी प्रॉपर्टी, छोटी बड़ी जितनी भी है, और उसकी प्रॉपर्टी की स्थिति क्या है, वो किसी के अवैध कब्जे में है या वो किराए पर है, उसकी चौहद्दी क्या है, उसकी डिटेल क्या है, इसे दोबारा रजिस्टर्ड कराया जा रहा है। इससे पहले एक बार भी सरकार ने कराया था, वामसी सर्वे वो था पोर्टल, उस पर कराया था, मगर सरकार ने नए एक्ट के तहत उम्मीद पोर्टल पर सब वक्फ की प्रॉपर्टी को दर्ज होना मैंडेटरी कर लिया है। तो ये जिम्मेदारी है हर आदमी को अपने इलाके की मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसा, दरगाह, इमाम बाड़े, इन सब को उस पोर्टल पर दर्ज कराए, और प्रॉपर्टी की पूरी चौहद्दी, उस कमेटी की, उसकी प्रॉपर्टी कौन देखभाल करता है, उन सब का नाम दर्ज होना ज़रूरी है। तो जिनके कागज सब नहीं है उनका क्या होगा? ऐसा है कि सबके कागज़ मौजूद हैं, लोगों ने देखा नहीं, लोगों का अंदाज़ा नहीं है। ऐसा है कि जो सबसे पहले वक्फ एक्ट 1936 के तहत सरकार ने सर्वे कराया था, जब अवध और आगरा प्रोविंस हुआ करता था, जिसका गजट नोटिफिकेशन 26 फरवरी 1944 को हुआ, जिसमें बदायूं की 351 वक्फ अलल खैर की प्रॉपर्टी को नोटिफाइड किया गया। इसके साथ साथ 111 प्रॉपर्टी वक्फ अलल औलाद की नोटिफाई किया गया। ये गजट में पुराने रिकॉर्ड में मौजूद है। सब प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़्यादातर लोगों को देखा नहीं, जिसका उर्दू में मौजूद है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी करा दिया गया है। दूसरा, सरकार ने फिर सर्वे कराया, जो सन 1980 के बाद सर्वे शुरू हुआ, जिसका गजट नोटिफिकेशन जो है वो 6 दिसंबर सन 1986 को हुआ। जो पहले सरकार ने 351 प्रॉपर्टी को ज़िले की वक्फ अलल खैर की नोटिफाई करी चुकी थी, 111 प्रॉपर्टी वक्फ अलल औलाद की नोटिफाई कर चुकी। उसके बाद फर्दर जो प्रॉपर्टी उसमें रह गई थी, पहले नहीं आ पाई थी किसी कारणवश, उनका पूरा सुनकर, मुकदमा उसका सर्वे कराकर, यहाँ पर डिसीजन होकर, वो टोटल प्रॉपर्टी जिसमें गुन्नौर तहसील और तो ज़िला बदायूं में मौजूद थी, उसका नोटिफिकेशन दोबारा हुआ, जिसका नोटिफिकेशन 6 दिसंबर 1986 को हुआ। इसमें वक्फ की 1899 प्रॉपर्टीज़ को शामिल किया गया, बदायूं, ज़िले बदायूं की, जिसमें तहसील की, गुन्नौर की मिलाकर 1899 प्रॉपर्टी है, जिसमें कुछ प्रॉपर्टी वक्फ अलल औलाद भी हैं। उसके बाद वक्फ का नंबर शुरू होता है, तो वो बात को लोगों ने अपने आप खुद वक्फ बोर्ड में जाकर दर्ज कराया है। इसका ज़िला डीएमओ के पास भी पूरा रिकॉर्ड है, मौजूद है। और उसके साथ साथ इसीलिए क्योंकि प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हैं, लोगों को दिक्कत ना आए, परेशानी ना हो, इसलिए हेल्प डेस्क खुलवाए जा रहे हैं। मैंने यहाँ पर 2 हेल्प डेस्क खुलवाए हैं घंटाघर के नज़द। बिल्कुल, एक लकी साहब हैं जो डॉक्टर इसाक तबीब के सामने हैं, और दूसरा मस्जिद सत्तार बख्शा के बराबर है सैफ कादरी साहब। ये दोनों लोग दरगाह का, मस्जिद का, मदरसों का, कब्रिस्तान का निःशुल्क यहाँ पर रजिस्टर करेंगे। उम्मीद पोर्ट पर पूरा रजिस्ट्रेशन होगा, और टोटल प्रॉपर्टी जितनी भी है लिस्टें हैं, गजट की नोटिफिकेशन जो सन 1944 में हुआ था वो, और जो सन 1986 में हुआ था, इसकी टोटल लिस्ट दोनों जगह रख दी गई हैं। जिन साहब को ना मालूम हो, जिन्हें अपनी कमेटी में नहीं मालूम हो, नंबर है, वो पहले यहाँ पर आनकर अपनी प्रॉपर्टी को पूरी लिस्ट में देखें।
कहीं ना कहीं, चाहे वो खेत हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे कब्रिस्तान हो, वो सब है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी दर्ज नहीं है, इन लिस्ट में नहीं लिखे, उनका दोबारा उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसका प्रोविजन भी है। नहीं, उन्हें तो सबको दर्ज कराना ही है। जो वक्त को कराना है, नए के बाद को होगा शुरू, मगर नए का भी दर्ज होना है। जो प्रॉपर्टी ग्राम सभा मालिक कब्रिस्तान है, लोग कहते हैं वो वक्फ बाई यूजर की उसमें जाएंगी श्रेणी में, वो भी दर्ज होंगी। उन्हें कौन देखभाल कर रहा है? कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो वामसी पोर्टल पर, वामसी करके पोर्टल है, उस पर दर्ज हो चुकी है, क्या उनको भी कराना है? वामसी क्या है? ये जो वामसी की हुई थी उसमें लोकेशन क्या है, मगर ये सरकार ने इसे दोबारा कराया है बिल्कुल सर्वे, चाहे वो वामसी पर हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड में हो, कहीं पर भी हो, उन्हें सबको इस उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराना जरूरी है, ये मैंडेटरी है। सबके कागजात मौजूद है, सिर्फ देखने की ज़रूरत है। या तो वो उनका नाम इंतखाब में चढ़ा हुआ है वक्फ वाला, नहीं है तो सर्वे के अंदर मिल जाएगा। 90% प्रॉपर्टीज जो ऐसी हैं जो वो सर्वे मिल रही। अब जो ग्राम समाज में गांव में रह रहे हैं लोग, प्रधान जो मौजूद हैं, जो कब्रिस्तान इस्तेमाल करते हैं, वो हो सकता है उन पर भी कब्रिस्तान चढ़ा हुआ है, उन्हें दर्ज कराया जाएगा, वो वक्फ बाई यूज़र की पॉलिसी उसमें आ जाएंगी, श्रेणी में आ जाएंगी। ये सब ये मौजूद हैं, ये कागज़ मौजूद हैं। नई नियमावली भी वहाँ मौजूद रहेगी, जो नया रजिस्ट्रेशन हो किस तरीके से होगा, वक्फ बोर्ड से कैसे होगा, दफ़ा 37, ये सब मौजूद है। दूसरी चीज ये भाई, अगर कोई शख्स अगर नहीं करा पाता उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, तो उसका क्या नुकसान होगा, क्या वो है? देखिए, फिर इसलिए ज़रूरी है, कल को कोई आदमी नई बात उस पर मामला खड़ा कर देता है, कोई मुकदमा खड़ा कर देता है, तो एक बात निकल कर आएगी। एक तो टोटल जब सरकार चाहती है, हमें भी मालूम होना चाहिए ना वक्फ वालों की टोटल प्रॉपर्टी कितनी है, कितनी उनके कब्जे में है, कितनी पर नाजायज़ कब्जा है, कितनी लोगों ने बेच दी है, कितनी कैसे, तो वो एक जगह यूनिफाइड पर हो जाएगा। ये मैंडेटरी है, ज़रूरी है, इसे करा लेना चाहिए। मैं सभी से अपील करूँगा, और मैं इसमें लोग अलग अलग तरीके से काम कर ही रहे हैं, सेमिनार भी हो रहे हैं। मैंने ये 5 सेट अलग अलग तहसीलों में भेजूंगा, जो प्रिंट करा लिए हैं, वो पूरे सेट वहाँ रखे जाएंगे, ताकि आदमी को दिक्कत ना हो, किसी को परेशानी। जानकारी ये है कि 5 तारीख इसकी 5 दिसंबर लास्ट डेट है, तो आपको लगता है भी नहीं, इसमें ये समय कम है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी याचिका दायर कर दी गई है, जिसमें टाइम बढ़ाने की है। अब हम उम्मीद ना करें टाइम बढ़े ना बढ़े, मगर ये हमारी जिम्मेदारी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, लोग परेशान इसमें परेशान ना हो। हर आदमी हर इलाके के अंदर किसी को कोई दिक्कत आए तो वो यहाँ आ सकता है, मैं उसकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। हर इलाके में, हर पूरी तहसील में एक रजिस्टर रखवा दिए जाएंगे, ताकि लोग वहाँ जाएँ, अपनी प्रॉपर्टी तलाश कर लें। सर, आपका सवाल ये है कि 10-20 साल पहले जो मस्जिद नहीं बनी, क्या उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए? उन्हें भी, बहुत से लोगों ने तो उसे वक्फ बोर्ड में रजिस्टर करा लिया है। जिन लोगों ने नहीं कराया तो वो नया रजिस्ट्रेशन करा लें, कोई दिक्कत नहीं उन्हें, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का जिक्र होगा, दिक्कत होगा, कहीं होगा, दर्ज कराना तो ज़रूरी है। जी जी जी, जो लोग मोहल्ले में जिम्मेदार कर रहे हैं, उसमें किसी ना किसी को जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। उसमें से मोहल्ले के लोग हैं, 3 लोग इकट्ठे हो जाए, तैयार हो जाएं, अपना आधार लगाएं, एक अपना पहचान का एक एड्रेस दें और बताएं कि मैं इस प्रॉपर्टी को की देखभाल मैं कर रहा हूं। जो आएगा वो मैं इसका रिसीवर के तौर पर वो लोग माने जाएंगे, और उनका नाम भी उसमें चौहद्दी लेकर आए। चल, जो असली बात है, जो ऐसे लोग हैं जो मोहल्ले के अंदर मज़ार हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई और उनका हुदूद दरबा ज़रूर होना चाहिए, और उसके बाद वो भी दर्ज हो जाएगा, और वो कहीं ना कहीं इसमें होगा। गदर नोटिफिकेशन में छोटे छोटे मज़ार, कोई दरगाहें बची नहीं है जो नहीं आई हैं, नहीं आई होंगी तो उनका नया रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।